हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका भाई बंधु सखा स्वागत करता है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय एम के सर पे। तो इसमें कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये एक्सरसाइज अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई। आज पूरा कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट करके ही छोड़ें। देखो क्या दिया गया, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है 2.2। 2.2 में आपके 7 तक हो चुके हैं। जिसको नहीं समझ में, जो भी क्वेश्चन नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये वाला रिपीट कर दीजिए, या फिर वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। बट आपका मैं क्वेश्चन नंबर आज मैं 8 बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, मुझे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का पता नहीं मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताने जा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है? नंबर 8 में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर और 2x प्लस 3 के शून्य हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो, मुझे अभी तक मैं क्या करता था, शून्य ज्ञात करते थे। और इसमें क्या बोला गया, यदि इसके शून्य को हों, इसके शून्य की इस वाली इक्वेशन जो दी गई है, इसके शून्य कोई दूसरे होंगे। अब मुझे एक बहुपद ज्ञात करना है, मतलब बहुपद, जैसे ये एक बहुपद लिखा है, ऐसे ही तो उसके शून्य ये वाले हों, तब तुमको दिखाना है कि क्या बहुपद बनेंगे। अब अच्छा, ये जो दिया गया है, इसके शून्य क्या होंगे? सबसे पहले मैं इसको नोट कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 3, ये इतना दिया गया है। अब इसके शून्य क्या होते हैं, इनका लिख सकते हो शून्यकों का योगफल। इसके शून्य क्या है, यहाँ पे लिख लो। इसके शून्य क्या तुमको दिए जाएंगे? इसके शून्य का अभी तक क्या मानते हो? अल्फा कामा बीटा। और इस वाले इक्वेशन में बोला गया यदि शून्य किनके ये हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप निकाल सकते हो शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखते हो? माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी पहले से है और माइनस 2, ये तुम्हारा 2 आ जाएगा। यहीं पे लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा? 3 दिया गया है, 3 पॉजिटिव है, प्लस का है, ये केवल 3 आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा, आप ये चीज आपको मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ तो कम रिपीट करूंगा। देखो, अब एक बार मैंने बताया था, जब बहुपद की समीकरण होती है तो मैं उसको लिखता हूँ एफ एक्स बराबर क्या लिख देते हो? के, जो कि आपका एक अचर पद होता है। यहाँ पे के कुछ भी लिख सकते हो, संख्या वाला पद हो जाएगा। इसके बाद आप इक्वेशन लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये वाली समीकरण थी आपकी। यदि मूल अल्फा और बीटा होते तो ये वाली इक्वेशन थी। उसने बोला है अल्फा और बीटा नहीं है, अब हमको जो शून्य लेने हैं ये वाले शून्य लेने हैं। तो ये तो आपका एक तरीके का ये क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले में इस शून्य को रखिए। तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे अल्फा कितना दिया गया? अल्फा प्लस 2, बीटा प्लस 2। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे? अल्फा प्लस 2। ये तो चल नहीं रहा है, रेड का मैं नहीं यूज कर रहा, ब्लैक वाला देखें, ये भी शायद थोड़ा स्लो चल रहा है। दूसरा मार्कर देखते हैं, अल्फा प्लस 2। ये तो बहुत ही बेहतरीन, आप लोग जैसे हो वैसे ही चल रहा है कि मेरे बच्चे सभी बेहतरीन ही हैं, सब बहुत अच्छे हैं। ठीक, यहाँ तक कर लिया। ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 2 तो जुड़ जाएंगे संख्याएं, इनको ऐसे लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 4x प्लस, इनकी गुणा करोगे अल्फा का इसके साथ करोगे, सर जी कहोगे कि ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा की 2 के साथ करोगे 2 अल्फा प्लस 2 का बीटा के साथ करोगे 2 बीटा प्लस 2 का 2 से करोगे 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगली लाइन में आंसर भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा और बीटा कितना दिया गया है, चलो इस वाली लाइन में मैं ऐसे ही लिख ले रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में पूरा एक साथ मान रख देंगे। देखो अल्फा इंटू बीटा मैंने ऐसे लिख लिया, इनसे 2 कॉमन ले लोगे, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे भी आ गया, प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज के प्लस, अब देखना सभी के मान रखिए। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, कहोगे सर जी 2 प्लस 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 3 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 4। अब इन्हीं को हल करके लिख दूं तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और 6, 2 और 5 4 6 हो जाएगा, प्लस 3, ये 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 11। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर ये कौन था, 8 का फर्स्ट वाला था। आप लोग इसको नोट करिए, मैं देख लूँ पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ठीक है, आगे चलिए बढ़िए, आगे क्या बोला गया है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब की बार मूल्य ये दिए गए हैं, सब कुछ वही रहेगा, केवल ये चीज़ चेंज हो जाएगी। देखो मैं कुछ सब नहीं मिटाऊंगा, केवल इतना ही मिटाऊंगा जितना मुझे ज़रूरत है, और तो सब सेम ही रहेगा। बस ये थोड़ा बड़ा आ जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसको 2 पार्ट में पहले से ही बांट दूँ, ऐसे कर दूँ, आधा उधर ही लिख दूंगा, आधा इधर, ताकि दिखे। अब की बार क्या करेंगे, मूलों की जगह पे अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा हमको केवल ये दिया गया, बीटा इतना दिया गया है, अब यहीं पे रखो, ये तुम्हारा हो जाएगा एफ एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह पे क्या लिखोगे, अल्फा माइनस 1 बटे अल्फा प्लस 1, बीच में प्लस, बीटा की जगह पे बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1, और यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे अल्फा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1, बीटा माइनस 1 बटे बीटा प्लस 1। इतना लिख लिया। अब इसी को हल करना है। आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, देखो क्लास 10th वाले हैं बच्चे, मैं मानता हूँ क्लास 10th की पढ़ा रहा हूँ, बट मैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो उसमें क्या है, मैं आपको एलजेब्रा क्या पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम, उसमें मैं कुछ रूल बता रहा हूँ। तो मैं कल वो वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वो आप लोग जरूर देखना। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारी बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगी। देखिए आगे इसको क्या करोगे, तो आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इन दोनों में एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी ये अल्फा प्लस 1 और इधर हो जाएगा बीटा प्लस 1, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा कर दीजिए, इसका इधर गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, मैं एक बार तो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही दोबारा गुणा करेंगे, प्लस बीटा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1, ये हो गया। इसके बाद में एक्स प्लस, अब इधर देखो, इधर ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे गुणा कर दीजिए, ये क्या हो जाएंगे, मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, कहोगे सर जी अल्फा इंटू बीटा हो गया, बीटा के माइनस, ये माइनस अल्फा हो गया। देखो इसकी पहले इसकी इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, आप मन से करोगे, माइनस का बीटा माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में गुणा करोगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ तो सब प्लस के हैं तो प्लस का आएगा, इसका इसके साथ हो गया, इसके साथ करिए प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस 1। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। फिर देखिए के बराबर अल्फा स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे गुणा करके मैं इसमें भी गुणा कर रहा हूँ, देखना अल्फा इंटू अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा, इसका इसके साथ हो गया, अब इसी का 1 के साथ करोगे कितना आएगा, प्लस का अल्फा, इसके साथ करोगे माइनस का बीटा। अब देखो इसके बाद में क्या दिया गया है, इसके बाद में क्या बोला गया है, यहाँ तक हो गया इसका गुणा, अब इसके साथ किया, ये माइनस का 1 आ गया, ठीक, ये स्क्वायर ब्रैकेट का हो गया, अब इसका करोगे प्लस के अल्फा इंटू बीटा हो गया, इसका इसके साथ हो गया, अब इसी का इसके साथ करोगे प्लस का बीटा हो गया, माइनस का अल्फा हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। अब नीचे गुणा करिए,
इन दोनों की करोगे तो कितना आएगा, जो यहाँ आया था वही यहाँ पे भी आ जाएगा। सेम चीज़ें मैंने ऐसे ही नोट कर दिया। प्लस यहाँ पे एक्स भी है, एक्स प्लस, इनको लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। यहाँ पे भी ऐसे लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1। अब मैं अगली लाइन लिखूंगा, हो सकता है आपको विजिबल ना हो, मतलब दिखाई ना पड़े नीचे, तो मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ से लिख रहा हूँ। देखिए आगे सभी के मान रखने हैं बस, कि ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, अब सभी के वैल्यू मान रखेंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाए थे। देखो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, कहोगे सर जी 3, इसका मान कितना हो गया 3। अब यहाँ पे देखना, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। अब माइनस का ऊपर कितना बचेगा, माइनस का 1 और 1 2, नीचे कितना आ जाएगा। देखो इसका मान कितना दिया गया है, कहोगे सर जी 3, अल्फा और बीटा कितना दिया गया है 2 और प्लस 1 और एक्स प्लस, इसमें मान रखिए अल्फा इंटू बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1, नीचे कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1। बस अब इसी को हल कर लीजिए, आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 2 जाएगा, कहोगे सर जी 1 बचेगा, नीचे 3 2 5 1 6x प्लस ये 2 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 ऊपर भी बचेगा, तो 2/6 आएगा। इसको मैं काट के 1/3 भी तो लिख सकता हूँ, 1/3 आ गया। यही आपका फाइनली आंसर भी हो जाएगा। देखा, क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा, हम सकल तुम लोगों की तरीके से, जैसे तुम लोग बहुत फेवरेट बच्चे हो मेरे, इसी प्रकार से भी मैं हट गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप लोग। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 समझने से पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है, वो चीज़ देख लीजिए। देखो त्रिघातीय बहुपद, जो त्रिघातीय बहुपद है वो होता क्या है, थोड़ा सा पानी पी ले रहा हूँ। त्रिघातीय बहुपद होता क्या है, त्रिघातीय बहुपद जो दिया गया है, देखो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में जिसकी घात 3 हो, अधिकतम पावर कितनी हो 3 हो, ये आपका त्रिघातीय बहुपद दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया होगा वो त्रिघातीय बहुपद होगा, जिसमें ये क्या हो 0 के बराबर नहीं हो। तो कह सकते हो सर और क्या 0 के बराबर हो सकते हैं, जी हो सकते हैं।